वक्त चला गया जब डॉग फाइट्स हुआ करती थी, अब स्मार्ट फाइट। एक हवाई जहाज दूसरे से सही भिड़ बात गया, है यार। 300 350 किलोमीटर 200 किलोमीटर से फायर कर रहे हैं। वो अब तभी फायर करेंगे ना अगर आपके पास एक इकोसिस्टम है, जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने समझाया इंटरनेशनल मीडिया को, दैट इज कॉल्ड द मल्टी डोमेन ऑपरेशंस। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ, और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है प्रवीण सावनी टेल्स इंडिया विल लूज कश्मीर इफ फाइट्स अनदर वॉर विद पाकिस्तान। और यार अभी हम लोगों ने पुरानी वीडियो भी देखी थी जहाँ पे हम लोगों को पता चला कि इजराइल और ईरान के बीच क्या चीज़ें हो रही है। बाकी अभी इंडिया में भी पाकिस्तान और इंडिया का भी वॉर जैसी हो रही थी। बाकी देखते हैं कि जो प्रवीण सावनी है वो क्या बोलते हैं इस बारे में। वही सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वॉर ऑफ कश्मीर, जब लड़ाई हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान की, एक सीज फायर लाइन बनी थी 1 जनवरी 49 को। उसके बाद हमने जंग लड़ी पाकिस्तान के साथ, 65 की लड़ी, 71 की लड़ी। सी डोंट वरी अबाउट बांग्लादेश। बांग्लादेश वॉज अ गॉन केस फॉर ईस्ट पाकिस्तान, फॉर पाकिस्तान, बिकॉज ईस्ट पाकिस्तान जो था in any case was 1200 kilometers across India. There is no way they could have brought their operational logistics there for war. वो नहीं हो सकता था, वो तो जाना ही था। बट इम्पॉर्टेंट बात ये है, किसी भी जंग में हम वो मिलिट्री लाइन को ऑब्लिटरेट कर ही नहीं पाए। जो सीज फायर लाइन थी आज वो कायम है विद अ न्यू नेम, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो हमें क्या करना चाहिए था? हमें ये करना चाहिए था कि 1990 में जब प्रॉब्लम शुरू हुई कश्मीर की, जब पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर अपनी शुरू करी, हमको अपनी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी बनानी चाहिए। अगर हम अपनी कन्वेंशनल वॉर कैपेबिलिटी बढ़ाते, दैट वुड हैव डिटर्ड पाकिस्तान। हमने वो नहीं किया 35 साल। तो एक जो मिलिट्री इशू था प्रॉक्सी वॉर का, प्रॉक्सी वॉर इज अ मिलिट्री इशू, जिसको आपको मिलिट्री मीन से खत्म करना था बाय बिल्डिंग अ कैपेबिलिटी दैट वुड डिटर पाकिस्तान। अब मैं थोड़ा सा पॉज करके वापस जाता हूँ, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, वो बहुत ज़रूरी है। वो बात ये है कि 5 अगस्त 2019 को हमने 370 हटाया, बिना सोचे समझे कि इसका सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन क्या है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हुआ क्या कि 6 अगस्त को पार्लियामेंट में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि वी विल बी मेकिंग नाउ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। ये भी हुआ तो था। उसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान हिस्सा होगा। द सेम डे चाइनीज रिजेक्टेड दैट, चाइना रिजेक्टेड दैट सजेशन। मीनवाइल 370 जब हटा तो पाकिस्तान में भी खलबली मची। The then Prime Minister Imran Khan and the Army Chief Bajwa, General Bajwa, they both went to China to confabulate with the leadership there. तो हुआ क्या, अगर हम लोगों ने ध्यान से देखा होता, the entire Chinese leadership, Xi Jinping downwards, they kept saying that we will support Pakistan's security and sovereignty. खुलेआम बोलते थे वो, हमने उसको नज़रअंदाज किया। दूसरी तरफ the Pakistan Air Force and the PLAF, PLA Air Force, they started doing advanced exercises 2019 से थे। वो जो हमारा कॉम्बैट एरिया वहाँ उन्होंने शुरू करा, हमने उसको ध्यान ही नहीं दिया। नॉट ओनली दैट, उस समय से क्या देखा हमने, 2021 के अंदर उन्होंने पाकिस्तानी ऑफिसर्स को अपनी वेस्टर्न थिएटर कमांड में एम्बेड कर लिया। कहने का मतलब ये है, जो उनके इम्पोर्टेंट जितने भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थे वो उसका हिस्सा बना लिया उनको, सो दैट दे बेटर अंडरस्टैंड हाउ टू टैकल इंडिया। हमने सब चीज़ को देखा ही नहीं बिल्कुल। तो सिचुएशन ये है कि हमें एक बात समझ में नहीं आई हमारी मिलिट्री लीडरशिप को कि इट इज़ नो लॉन्गर आफ्टर 5 अगस्त 2019 अबाउट इंडिया पाकिस्तान, इट इज़ नो लॉन्गर अबाउट अ 2 फ्रंट वॉर। चाइना आपसे लड़ाई नहीं लड़ेगा, उसको ज़रूरत ही नहीं है लड़ाई लड़ने की। एंड आई सेड व्हाट दिस इज, यू विल फाइट विद पाकिस्तान बट चाइना विल बी हेल्पिंग पाकिस्तान टू द हिल्ट विदाउट शोइंग इट्स हैंड। वही वो तो स्टार्टिंग से बोल रहा है ना, वो हेल्प करेगा। इस लड़ाई की आप तैयारी करिएगा।
अभी आपको एक ओवरऑल सिचुएशन मैंने बता दी है कि ये था बैकग्राउंड उसका सिंदूर हाँ। का। अब होता है ऑपरेशन सिंदूर। जब भी जो हुआ है ऑपरेशन सिंदूर की 3 खास बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या? पहली बात, आवर रिस्पॉन्स वॉज डिसप्रपोर्शनेट। एक टेरर अटैक हुआ, हमने उसको जवाब दिया विद अ कन्वेंशनल वॉर, दैट टू एट द हाईएस्ट लेवल। गलत था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में द 2 एयर फोर्सेस विल लीड द वॉर, पीरियड। और ये हमने पहली बार नहीं किया, हमने किया था बालाकोट में पहली बार 2019 में, एंड वी एक्सपोज द लिमिटेशंस ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। हमने बालाकोट में हमारी एयरफोर्स ने ऑपरेशन बंदर करा, चुपके से जाकर वी कॉट देम अनअवेयर, उनके रडार्स बंद थे, वी क्रॉस द देयर एयर स्पेस और हम अपना BVR छोड़कर आ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग दे रिटॉर्टेड, दे केम बैक टू अस। याद होगा आप लोगों को, दिन के टाइम उन्होंने हाँ। किया। और उनका फोकस क्या था? उनका फोकस था मिलिट्री टारगेट्स, नॉट नॉन मिलिट्री टारगेट्स। आप कभी एयरफोर्स नॉन मिलिट्री टारगेट्स पे इस्तेमाल नहीं करते बाबा। उनका फोकस था मिलिट्री टारगेट। और उन्होंने क्या देखा, हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत कमज़ोर थी। सिंपल वर्ड्स में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मतलब ये होता है कि काबिलियत की आप दूसरे का कम्युनिकेशन को जैम कर दो। तो हमारे जो ऑफिसर थे उनका कम्युनिकेशन जैम हो गया, ही वॉज टेकन प्रिजनर ऑफ वॉर। हम कुछ लेसन नहीं सीखे, बट वो सीख गए कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पे फोकस करो। दिस इज द की टू द मॉडर्न वॉरफेयर। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होता है व्हाट इज कॉल्ड, आई वोंट गिव अ टेक्निकल एक्सप्लेनेशन, इट इज सम, अगर आप किसी भी फौज यार के ये पास इंसान यार एक बहुत काबिलियत है इसमें इंटेलिजेंट compete है। करने की, तो वो लड़ाई जीत जाएगा। दूसरा अगर उसमें नहीं compete कर जाएगा, वो लड़ाई हार जाएगा। इट्स सिंपल एज दैट। Part of that is electronic warfare. How do you jam the communication of the enemy? This is the lesson that they learned. As a consequence of that, देखिए हमने अपनी आंखों पे पट्टी बांध दी, तो हमने 2019 में कोई लेसन नहीं सीखा। अब देखिए सिंदूर में क्या हुआ, हमने फिर वही किया। हमने सिंदूर में इस बार जो पाकिस्तान की जो सरहद है उसको हमने ब्रीच वही। नहीं किया, एयर स्पेस को, स्टैंड ऑफ वेपन से, बट वी हिट द टेररिस्ट टारगेट, वो हमने किया। Exactly. पर इस बार वो तैयार बैठे थे। आई वोंट गो इन द टेक्निकल डिटेल्स, ऑल टू टेल यू इज दैट इट इज नॉट रियली अबाउट द J-10 एंड द PL-15 मिसाइल कि एक तो जो अगर आपका जो हवाई जहाज है, मान लीजिए वो सिर्फ 400 किलोमीटर्स तक देख सकता है, बट बिकॉज नाउ इट इज लिंक्ड विद द सैटेलाइट, अब वो 1000 से ज़्यादा देख Right. सकता है। इवन बिफोर द एनिमी सीज यू, यू सी द एनिमी। ऊपर से आपने अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एज आई टोल्ड यू, दे फोकस देयर आफ्टर इसीलिए तो 2019 वो हो रही बालाकोट। थी उस टाइम। तो जब उन्होंने मिसाइल फायर करी है, ब्लैकआउट। एक तो हमको पता नहीं चला कि मिसाइल फायर हुई है, और दूसरा क्या हुआ है कि हमारा जो सिस्टम था रफाल का, उसमें ये काबिलियत नहीं थी कि उसमें हम आइसा रडार बोलते हैं जो PL-15 में है, वो काफ़ी पावरफुल था, उसने उसको जैम कर दिया। तो जो हमारा पायलट था उसको पता ही नहीं चला कि मिसाइल ने मुझे लॉक कर लिया है। एक बार मिसाइल लॉक कर देती है और आप उसको नहीं हटा सकते हैं, डिफ्यूज कर सकते हैं, इट विल गेट यू। तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इट इज वन पार्ट, बाइंग द फाइटर्स, बाइंग द PL, द मिसाइल्स। द की थिंग इज आपको इसमें बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अभी जैसे हमारे यहाँ फोकस होता है कि आप फाइटर खरीद लीजिए साहब, रफाल ले लीजिए, अरे उससे कुछ नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि अब वो वक्त चला गया जब डॉग फाइट्स हुआ करती थी। अब स्मार्ट फाइट, एक हवाई जहाज दूसरे से सही भिड़ बात गया, है यार। 300, 350 किलोमीटर, 200 किलोमीटर से फायर कर रहे हैं। वो आप तभी फायर करेंगे ना अगर आपके पास एक इकोसिस्टम है, जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने समझाया इंटरनेशनल मीडिया को, दैट इज कॉल्ड द मल्टी डोमेन ऑपरेशंस। आई टेल यू अ की रीजन, जो मैं आगे आऊँगा अभी, व्हाई पाकिस्तान प्रोफाइल हैज गॉन अप in the world हाँ. capital. A key reason of that is, there are two key reasons.
One is that they saw that the Pakistan military has emerged out of this 4 days of Operation Sindoor as a peer military competitor of the Indian military. बहुत बड़ी बात है. तो उनकी जो मिलिट्री पावर की जो वो थी औकात थी वो बहुत बढ़ गई. दे हैव द मिलिट्री पावर एंड तो पहली तो ये बात हुई डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स से हमने अपनी इंडियन एयरफोर्स की काबिलियत को दिखा दिया और हमारे लॉसेज हुए हैं. आई डोंट वांट टू गो इनटू दोज लॉसेज एट दिस स्टेज. अगर आप ज्योग्राफी देखिए पाकिस्तान की ज्योग्राफी ऐसी है जो इलोंगेटेड है, उसमें डेप्थ नहीं है. उसकी जितनी भी एयरफील्ड्स हैं वो 2050 किलोमीटर के अंदर अंदर हैं सारी की सारी मैक्सिमम. एंड चाइना इज गिविंग देम अ डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड द J-35A and the HQ-19 which is the air defense system. बहुत powerful air defense system है. It is meant for the IRBM which is the airborne assets. तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है जो उनको मिल रहा है. एंड आई वोंट बी सरप्राइज, वो पैसे वैसे नहीं लेंगे, उसको ऐसे ही दे देंगे क्योंकि उनको फ़ायदा हो रहा है दो तरीके से. एक तो फ़ायदा हो रहा है कि विदाउट फाइटिंग उनके जो हथियार हैं दे आर गेटिंग ऑपरेशनली वैलिडेटेड, उनकी आर्म सेल बढ़ेगी. दूसरा फ़ायदा हो रहा है दे आर कटिंग इंडिया टू साइज थ्रू पाकिस्तान. वही यार, बहुत फ़ायदा है. तो कहने का मतलब ये है दोनों ने लेसन लड़े हैं, सीखे हैं, पर हमारा लेसन जो है हमें उस पर ध्यान देना है. प्लीज़ अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग because we are up against a combination of Pakistan and China and it's extremely lethal. And because if you lose here, you lose the war. Simple. Communication आपका बंद, आपको दिखेगा नहीं, आप blinded. It's over. The war is over. क्या लड़ेंगे आप? ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, मुझे तो काफ़ी नॉलेज मिली है देख के. बट कुछ चीज़ें लाइक ऐसी थी कि मुझे नहीं समझ आई बिकॉज़ वो काफ़ी टेक्निकल बातें थी. बट पर्सनली काफ़ी मुझे तो नॉलेजेबल वीडियो लगी है. सीरियसली मुझे भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी और काफ़ी चीज़ इसमें उन्होंने बोली. पहले तो ये बोला गया कि जो इंडिया है इस टाइम अगर बाय चांस दूसरी वॉर हो जाती है तो इंडिया उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं है. हाँ. फिर दूसरी बात की गई कि कैसे जो मतलब चाइना है, अगर इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो जाता है या फिर इंडिया प्रोवोक करता है चाइना को, तो सबसे पहले जो चाइना है वो तो पार्ट लेगा ही नहीं लड़ाई करने में. और दूसरा ये बोला कि जो चाइना है वो खुलेआम बोल रहा है कि भाई मैं तो पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूँ और वो सपोर्ट करेगा भी फ्यूचर में. बाकी ये भी बोला गया जो पुराने वॉर हुए थे अगर इंडिया और पाकिस्तान के दोनों से, तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान आर्मी की बेसिस से तो बहुत स्ट्रांग बन ही रहा है. और हमारे रफेल की भी उन्होंने बोला कि इसमें भी हमारी कमियां बताई गई, रफेल के बारे में भी जाना हम लोगों ने इस वीडियो से. तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई है. तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन. आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा. अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट अगर करिए. इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए. बाय.